Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now. This book is written by Eckhart Tolle and The Power of Now जो उनकी मेन बुक है उसमें से टीचिंग्स, मेडिटेशंस एंड एक्सरसाइजेस निकाल कर इस बुक को क्रिएट किया गया सो दैट इट इज़ ईजी फॉर अस टू ब्रिंग इट इनटू आवर लाइफ। और हमने कल पेज नंबर 37 तक किया था, सो वी आर टेकिंग ऑन पेज नंबर 38 एंड द टाइटल which we are reading right now is the entering the now कि इस मोमेंट में ज़िंदगी को मोमेंट टू मोमेंट हम किस प्रकार जिए। सो राइटर लिखता है, अगर आपको ये मुश्किल लगता है कि इस मोमेंट को एंटर करना डायरेक्टली, कि मैं आपने बोला कि भाई ज़िंदगी जियो मोमेंट टू मोमेंट, तो आप ज़िंदगी जीने लग गए मोमेंट टू मोमेंट। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो आप शुरू करें ऑब्जर्व करके अपनी हैबिचुअल टेंडेंसी ऑफ योर माइंड टू वांट टू एस्केप फ्रॉम नाउ। तो आप अपने दिमाग को ऑब्ज़र्व करें जिसकी कि एक आदतन टेंडेंसी है कि वो इस पल में जीता ही नहीं है, या पीछे का सोचता रहता है या आगे का सोचता रहता है। तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर वो भविष्य के बारे में सोचता है कि या तो वो बहुत अच्छा होने वाला है या वो बहुत बुरा होने वाला है, प्रेजेंट जैसा नहीं होगा। अगर आप इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर बहुत अच्छा होगा तो ये आपको एक आशा देता है, या आपको एक प्लेजरेबल एंटिसिपेशन देता है, वाओ क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर बुरा होने वाला है, आप इमेजिन करते हैं उसको, तो ये आपके लिए एंग्जाइटी और फियर क्रिएट करता है। इन दोनों केसेस के अंदर ये एल्यूजनरी है, ये माया है, ये भ्रम है। जब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपने आप को इंटरनलाइज करते हैं, so आपके अंदर more presence comes into your life automatically. Presence comes into your life automatically means this moment, to be in the moment will be an automatic effect to the cause that you are observing your mind. और दिस मोमेंट, जिस मोमेंट आप ऑब्जर्व करते हैं और आपको ये पता लगता है, आप ये रियलाइज़ करते हो कि आप इस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं हो, दैट वेरी मोमेंट यू गेट प्रेजेंट टू द मोमेंट। आर यू गेटिंग इट? कि अगर मुझे अभी ये पता है कि मैं ये मोमेंट नहीं जी रही हूँ तो मोमेंट में हूँ ना। तो जब भी वेन एवर आप अपने माइंड को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप उसके अंदर ट्रैप्ड नहीं होते हैं, आप उसके शिकंजे में नहीं होते हैं। और एक नया फैक्टर, एक अनदर फैक्टर इनसाइड आता है, समथिंग दैट इज़ नॉट ऑफ माइंड। ये नया फैक्टर आपका माइंड नहीं है, तो ये क्या है? ये है द विटनेसिंग प्रेजेंस, मीन्स साक्षी भाव की प्रेजेंस, दृष्टा भाव की प्रेजेंस, कि मैं अपने आप को लाइफ से एक विटनेस की तरह देख रहा हूँ, एक साक्षी की तरह देख रहा हूँ, एक दृष्टा की तरह देख रहा हूँ। सो बी प्रेजेंट एज द वॉचर ऑफ योर माइंड। वॉचर कैसे? जैसे गार्ड, वॉचमैन से वॉचर, कि मैं अपने दिमाग को एक वॉचमैन की तरह देख रहा हूँ, एक वॉचर की तरह देख रहा हूँ ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस एंड एज वेल एज योर रिएक्शंस इन वेरियस सिचुएशन। अपने सोच के प्रति सचेत हो जाएंगे, अपनी इमोशंस के प्रति सचेत हो जाएंगे कि मेरे ये इमोशंस मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। और फिर आप महसूस करेंगे कि अरे देखो मैं उदास हो रहा हूँ और मैं ये रिएक्ट कर रहा हूँ, गुस्सा आ रहा होगा, मालूम होगा कि गुस्सा आ रहा होगा। कैन यू इमेजिन दैट यू विल बी प्रेजेंट, यू विल बी एबल टू सी योर ओन इमोशंस, महसूस कर रहे हो और आपको पता होगा कि मुझे ये महसूस हो रहा है और मैं ये ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ। बी एट लीस्ट एज इंटरेस्टेड इन योर रिएक्शन एज इन द सिचुएशन और पर्सन दैट कॉजेज यू टू रिएक्ट। सो व्हाट इज राइट टू से, एट लीस्ट ये तो देखो कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जितना आप इंटरेस्टेड हैं कि दूसरा आदमी मुझे क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो मेरे जीवन के अंदर क्या कर रहा है, ये सिचुएशन मेरी लाइफ के अंदर क्या कर रही है, तो आप अपने अंदर भी तो देखो कि देखो ये कैसे कारण बन रहा है मेरी रिएक्शन का। उसने कुछ बोला और मैंने कैसे रिएक्ट किया, ये हुआ मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, कैसे ये चीज़ें मेरे ऊपर हावी हो रही हैं। द मोमेंट यू आर एबल टू नोटिस ऑल दिस थिंग, द मोमेंट ये सबका शिकंजा कम हो जाता है एंड यू आर सो मच प्रेजेंट ऑफ योर ओन बिहेवियर, रिएक्शन, और ये सारी चीज़ें आप पर हावी होना बंद कर देती हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल स्पेस टू बी। नोटिस करो कि कितनी बार आपकी अटेंशन कभी पास्ट में जा रही है, कभी फ्यूचर में जा रही है, कितनी बार
और अपने आप को जज ना करें उसके लिए, अपने आप को एनालाइज ना करें, गिल्टी में ना डालें, इसको ना एक इंटेलेक्चुअल एफर्ट ना बनाएं। तो करें क्या? ऑब्जर्व, जस्ट बी इन द स्पेस एंड ऑब्जर्व, वॉच द थॉट। ये सोच जो अभी आ रही है, अभी जब मैं आपसे ये रीड कर रही हूँ ना, आप सुन रहे हैं, तब भी आप देखेंगे कि देयर इज़ अ थॉट, ओह मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। फील द इमोशंस, इस इमोशन को महसूस करें। ऑब्जर्व द रिएक्शन, कि ये रिएक्शन उसमें मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, मैं वो कर रही हूँ, एंड देन आप उससे प्रभावित हो रही हैं। आप अपने बच्चे को मदद कैसे करेंगी अगर आप उसकी प्रेजेंट सिचुएशन से प्रभावित है? मेरा बेटा अगर किसी और बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है और मैं उसकी स्ट्रगल से स्ट्रगल करूंगी, तो क्या मैं उसका सोर्स ऑफ पावर बन सकती हूँ? नो। सो राइटर यहाँ क्या बोल रहा है? जस्ट बी इन द स्पेस ऑफ ऑब्जर्विंग योर सेल्फ। When we are witness to our life, when we live life साक्षी दृष्टा से, और भोक्ता बनते ही भंवर में फंसते हो आप। और जब हम उसे ऊपर से जीते हैं ना, how powerful you are, you will then feel something more powerful than any of these things that you observe. इस समय आप जो भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस समय आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, क्योंकि आप उसे बाहर से देख रहे हैं, यू विल फील वेरी वेरी पावरफुल। The still observing presence itself behind the content of your mind, the silent watcher. इस समय आप बिल्कुल स्थिर हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस प्रेजेंट मोमेंट को, जैसा भी वो है, बिहाइंड द कंटेंट। अब इस प्रेजेंट मोमेंट का कोई भी विषय, कोई भी चीज़, कोई भी होना आपके जो आपका माइंड क्रिएट कर रहा है, आप उसमें नहीं है, बिकॉज आप स्थिर साइलेंट वॉचर है, आप इसे देख रहे हैं। इसके लिए जैसा कि ये बुक के शब्द आपको बता रहे हैं ना, एक इंटेंस प्रेजेंस इज नीडेड। मीन्स इस मोमेंट को पूर्ण रूप से जीने की प्रेजेंस इज नीडेड। व्हेन सर्टेन सिचुएशंस ट्रिगर्स अ रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल चार्ज। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई बंदे को ज़रा सा भी कुछ बोल दो वो ट्रिगर हो जाता है? या मुझे, हमारे ट्रिगर पैटर्न भी है, चुटकी बजाई और कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ। तो ऐसी हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस हैं जो हमारे को ट्रिगर करती हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल चार्ज बिल्कुल बिजली की तरह ये आपके जीवन में आता है। ऐसा जैसे कि आपकी सेल्फ इमेज को किसी ने थ्रेटन किया, कोई चैलेंज कर रहा है, एक चैलेंज आता है आपकी ज़िंदगी के अंदर और आपका ट्रिगर होता है क्या? डर, चीज़ें गलत हो जाएंगी। एक इमोशनल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द पास्ट इज ब्रॉट अप। जो भी ज़िंदगी में पहले हुआ होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन, डर, एंग्जाइटी, सारी कुछ उसके अंदर आती है। ऐसे इन दोज इंस्टेंसेस में क्या होता है? द टेंडेंसी इज़ फॉर यू टू बिकम अनकॉन्शियस। आप बिल्कुल अचेतन हो जाते हैं। अचेतन से मतलब ये नहीं कि आप बेहोश हो गए, मीन्स आपकी माइंड से आपकी पहचान इतनी हो जाती है, आप इमोशंस में इतने ज़्यादा वशीभूत हो जाते हैं कि सब कुछ आपके ऊपर हावी हो जाता है। इस समय द रिएक्शन और इमोशंस टेक्स ओवर यू एंड यू बिकम इट। नाउ आप अपना आपा खो देते हैं, आपका बीइंग ऑब्सक्योर हो जाता है और इस भ्रमित एल्यूजनरी इमोशंस के अंदर आप पूरे ग्रसित हो जाते हैं एंड यू एक्ट इट आउट। और आप जो आपके इमोशंस, जो आपका माइंड आपको बोलता है, आप उस रोल को प्ले करते हैं। दिस इज़ नॉट योर बीइंग, दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ योर माइंड पैटर्न विच टेक्स ओवर यू। और फिर आप जस्टिफाई करते हो कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, दूसरों को गलत बनाते हैं, अटैक करते हैं, डिफेंड करते हैं, अपने आप को बचाने को लोगों को जज करते हैं। लेकिन ये आप नहीं हैं जो भी आप कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट यू। ये आपका एक रिएक्टिव पैटर्न है और ये माइंड इन इट्स हैबिचुअल सर्वाइवल मोड पर है इस समय। ये जो दिमाग से हमारी पहचान बनी हुई है ना, जो दिमाग ने बताया हुआ है कि आप ये हो, शालिनी ऐसी है, नवीन ऐसी है, मधु ऐसी है, नीता ऐसी है, कि ये आइडेंटिफिकेशन अब और एनर्जी में आ रहा है। मेरे पति ने मुझे ये बोला, ही से सो कैन वी सेपरेट हिज डूइंग हिम एंड माई ओन सेल्फ सेपरेट? ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड विड्रॉज एनर्जीज फ्रॉम इट। रिमेंबर दैट कि जिस समय हम अपने माइंड को दृष्टा भाव से, विटनेस से देख रहे होते हैं ना, उस समय हम
अलाउ नहीं करते हैं कि उसे ये एनर्जी मिले विच इज़ एल्यूजनरी, ना उसे वो एनर्जी मिलेगी, ना वहाँ पे फियर होगा, ना वहाँ एंग्जाइटी होगी, ना वो चैलेंज होगी. एंड यू नो दिस ऑल विल नॉट कम बाय अंडरस्टैंडिंग, दिस विल ऑल कम बाय डूइंग. बिलीव मी, बाय डूइंग. So right now, when I'm reading this, many thoughts must be coming in your mind with different situations of life where you have behaved. Or right now, whatever situation you are in, बच्चों को लेके, बिजनेस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, कैन यू लुक एट इट आउटसाइड योर डोमेन? ओके फाइन, दिस इज़ माई सिचुएशन एज एन आउटसाइडर. अगर आप किसी भी बिज़नेस की दिहाड़ियों में फंसे हुए जो ठीक नहीं कर रहा, या किसी रिलेशनशिप इशू में फंसे हैं, आप अगर किसी साइको एनालिसिस्ट के पास जाते हैं या आप किसी बिज़नेस कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो क्या वो आपकी बिज़नेस की परेशानियों को देख के परेशान होता है? नहीं होता ना. क्या वो डॉक्टर जो साइको एनालिसिस्ट है वो आपकी मन की दशा को देख के क्या परेशान होता है? नहीं होता. क्योंकि अगर वो आपके साथ परेशान हो जाएगा तो वो आपको सॉल्यूशन कैसे बताएगा? इसी प्रकार से आपको आपकी बीइंग विच इज़ बियॉन्ड एनी ऑफ दिस फियर, एनी ऑफ दिस एंग्जाइटी, विच इज़ साक्षी भाव से लाके आप अपने जीवन की इस सिचुएशन को देखें, ऑब्जर्व करें सिर्फ. नो फियर, नो एंग्जाइटी, जस्ट बी आउट ऑफ इट. इट्स अ वेरी पावरफुल स्पेस. आप सोच नहीं सकते हैं कि लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बट देयर इज़ नो डिसएम्पावरमेंट एट ऑल, ज़ीरो. और जब आप एम्पावरिंग स्पेस में होते हैं ना, तो अपने आप चीज़ें निकलती, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आती हैं. भंवर में फंसा आदमी सक होता चला जाता है, लेकिन अगर ज़िंदगी जिस भी भंवर में हो, फिज़िकली आपको दिखती है, अगर आप उसके बाहर हैं तो आपको बाहर के रास्ते नज़र आएंगे, नहीं तो इस भंवर में आप डोलते ही रहेंगे. एंड इट्स अ वेरी सिंपल मैथडोलॉजी टू लिव लाइफ मोमेंट टू मोमेंट. एंड उसके लिए एकार्ट जो आपको तरीका बता रहे हैं, दैट इज़ be outside your mind and observe your each emotion, your each feeling, your thought process, and gradually इसका शिकंजा 100% कम होता चला जाएगा. ये मेरा वादा है आप. और वहाँ से हर प्रकार का सॉल्यूशन निकलेगा. हायर इंटेलिजेंस विल वर्क विद यू. इट इज़ ऑलरेडी वर्किंग विद यू, बट हम उसे देख नहीं पाते हैं, उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं. ये मेरा बुक पढ़ना और आपका इस बुक को सुनना ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हायर इंटेलिजेंस काम कर रही है. अगर ऐसा नहीं होता तो हम इतने से ही लोग इस बुक को क्यों सुन रहे हैं? बिकॉज यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू यू. लिसन टू इट. यू आर ऑलरेडी इन द स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड. यू आर ऑलरेडी स्पेशल. You already have a beautiful life. Just look at it. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.